हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारा चैनल आर टीचिंग प्लस पर। जैसा कि गाइस पता है आपको, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर, पहला अध्याय है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो गाइस मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं आपको बताऊं, मेरा ये जो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है, मैंने आपको पूरा लेसन कंप्लीट करवा दिया। इसमें कोई भी टॉपिक आपका नहीं रह गया है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे हम। तो गाइस जैसा कि बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि अगर आपको मेरी सारी वीडियो देखनी है, अगर आपको एक एक टॉपिक समझना है, टॉपिक बाय टॉपिक चलना है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल। तो आपको पता होगा हमने आवेश से रिलेटेड बाकी सारी टॉपिक पढ़ी थी, कूलॉम वगैरह, ठीक है। तो आज हम उसी के आधार पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो जैसा कि मैं बता दूं, एक कूलॉम आवेश का मतलब आवेश, जैसे मैं आवेश नाम ले रहा हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ क्यू कहा गया है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम होता है। और जो हमें परिकलन करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कैसे निकालते हैं? अगर संख्या निकालना हो तो एन से निकालते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे एक कूलॉम यानी कि आवेश जो हमारा दिया है क्यू, कितना दिया है? एक कूलॉम, ठीक है। कितना दिया है? एक कूलॉम दिया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होगा हमारा क्या होगा? E = 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम, ठीक है। अब हमें परिकलन करना है किसका? इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या क्या करना है? परिकलन करना है, यानी कि क्या निकालना है? एन निकालना है। एन हमें डिफाइन करना है। तो आपको जैसा कि मैं बताना चाहूं, यहाँ Q = जो आएगा हमारा आवेश = जो आएगा या नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन, ठीक है। तो Q हमारा क्या दिया है? Q 1 दिया है, 1 कूलॉम दिया है, ठीक है। N दिया नहीं है। और इलेक्ट्रॉन क्या दिया है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं यहाँ कि जो N हम निकालेंगे, वो N = आता है आवेश बटे इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बटे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहाँ आपको दिख ही रहा होगा जो हमारा N है, N क्या है? कुछ नहीं है। और जो आवेश है क्या है? 1 है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो क्या आएगा? यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है कितना है? 1 है। और कूलॉम जो आवेश हमारा कितना है? 1 है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है कितना है? 1.6 गुणे 10 की घात -19, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ हमें आंसर निकालना है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट हटा देंगे हम। पॉइंट हटा देंगे तो ये जो हमारा आया N = पॉइंट हटाया, ऊपर चला गया, पॉइंट को ऊपर भेज दिया, 0 हो गया, ठीक है। ये 10 हो गया। और ये 10 की घात -19 है, इसे ऊपर भेजे तो ये प्लस में आ गया 10 की घात, ठीक है। कितने में आ गया? 10 की घात प्लस में आया 19, ठीक है। और बट्टे में जो हमारा बचा 16 बचा। अब इसे हम काट लेते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16। तो हमारा क्या बचा? N = जो बचा वो बचा 5 गुणे, ठीक है, 10 की घात 19 है। तो 1 0 हम यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि हमें आंसर लाना है। 1 0 यहाँ से ले लेते हैं, इसे 50 कर लेते हैं। तो यहाँ 10 की घात 18 बचा। और यहाँ बट्टे में हमारा क्या आया? 8 आया। इसे काट लेते हैं। 8 × 8, 8 × 6 = 48। अब बचा 2, ठीक है। पॉइंट लगा 20 हुआ, कितना हो गया? 8 दूनी 16, 8 × 24 होगा, 8 दूनी 16, 4 बचा। पॉइंट लगाया, 8 बजे 40, ठीक है। तो ये जो हमारा आया है N = 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18, यानी कि 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। यही निकालना था। तो जो N हमारा यहाँ क्या होगा, जो हमने एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए, तो N हमने क्या निकाल लिया? N = 6.25
गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपको जैसा कि मैं बताया हूँ, वीडियो के स्टार्ट में ही बताया हूँ कि जो n है यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वही हमें निकालना है। तो आपको अगर इसमें कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके गाइस, जैसा कि अब हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। जो दूसरा हमारा न्यूमेरिकल है वो कह रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे मैंने राइट किया है, सो आपको दिख रहा होगा, प्लस 9 इलेक्ट्रॉन तथा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक अन्य तीसरा आवेश प्लस क्यू को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। देखिए एक प्लस 9 इलेक्ट्रॉन है और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इन दोनों बीच की जो इनके बीच की जो दूरी है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या है? 16 सेंटीमीटर है। अब दूसरी बात कह रहा है कि जो प्लस 9 इलेक्ट्रॉन की और प्लस क्यू, देखिए अब वो कह रहा है कि ऐसा प्लस क्यू आवेश को इन दोनों रेखा को जो मिलाया जा रहा है बीच में कहाँ रखा जाए या मध्य में कहाँ रखा जाए, कि अगर मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। देखिए अभी हमको संतुलन निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यहाँ मान लेते हैं स्थित कि प्लस क्यू आवेश यहाँ स्थित है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्लस 9 इलेक्ट्रॉन से और प्लस क्यू आवेश की दूरी जो कितनी है हमारी है, x है, ठीक है। और ये जो हमारा है प्लस क्यू आवेश से प्लस 1 इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। तो हमने माना, जैसे हम कहेंगे माना, ठीक है, हमने माना प्लस 9 इलेक्ट्रॉन से किसकी दूरी, प्लस क्यू आवेश की दूरी कितनी है, x है, ठीक है। ऐसे हम मानेंगे, फिर हम करेंगे सवाल आगे सॉल्व करेंगे, माना, ठीक है। तो जैसा कि आप देखिए, माना प्लस 9 इलेक्ट्रॉन आवेश से प्लस क्यू दूरी पर, ठीक है, माना प्लस 9 इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर प्लस क्यू आवेश रखा है, माना प्लस 9 इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश क्या है, रखा है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश रखा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरी कंडीशन में मानते हैं कि प्लस 9 इलेक्ट्रॉन से प्लस क्यू आवेश की दूरी कितनी है, वही बात देखिए, चाहे दूरी मानिए चाहे रखा है, बात हुई है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश से प्लस 1 इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है, प्लस क्यू आवेश से प्लस 1 इलेक्ट्रॉन की दूरी, कितनी है, दूरी बराबर 16 माइनस x है, ठीक है, 16 माइनस x है। तब हम कहेंगे प्लस 9 इलेक्ट्रॉन पर प्लस क्यू आवेश द्वारा लगने वाला बल, ठीक है। अब हम निकालेंगे, परिकलन करेंगे, यानी कि संतुलन बनाने के लिए पहले हम इसका मान निकालेंगे, फिर मान रखेंगे। तो हम लिखते हैं प्लस 9 इलेक्ट्रॉन पर प्लस क्यू आवेश द्वारा लगने वाला बल क्या है, लगने वाला बल, जैसा कि आपको पता होगा कूलॉम के नियम में हमने डिफाइंड किया था, क्या निकाला था कूलॉम के नियम में, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ही बात यहाँ है कि यहाँ जो बल लग रहा है, क्या लग रहा है, पहला बल हो गया F1 इज इक्वल टू Qn, यहाँ क्या आ गया, K इंटू Qn क्या आ गया, प्लस 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस 9 इलेक्ट्रॉन इंटू Q2 क्या आ गया, प्लस क्यू आवेश, ठीक है, बटे में क्या हो गया, यानी कि अब जो AX है, x का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, x का क्या हो गया, स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर था, ठीक है। अब हम दोबारा क्या कहेंगे, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, प्लस, इसे प्लस लिख लीजिए डायरेक्ट, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन पर प्लस क्यू आवेश द्वारा लगने वाला बल,
तो ये F2 हमारा क्या आ गया, फिर वही आएगा K इंटू Q1। तो Q1 यहाँ क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Q2 क्या है, यहाँ है इंटू प्लस Q है। अब बटे में क्या है, दोनों कितनी दूरी पे है, 16 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो आप पहले इतना उतारिए, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। पहले आप इतना राइट कीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, जैसा कि अब हमने निकाल लिया कि F1 F2 निकाल लिया, मैंने आपको F1 और F2 निकाल के दिखा दिया। आप संतुलन करेंगे, देखिए इसकी बात आ रही है कि संतुलन करना है, संतुलन करने पर, संतुलन जब हम करेंगे, ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू F2, यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए हर कंडीशन में। तो ठीक है, F1 का मान हमारा क्या था, K इंटू प्लस 9 इलेक्ट्रॉन इंटू प्लस Q आवेश बटे किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो आएगा F2 K इंटू प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इंटू प्लस Q बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन से 1 खत्म हो गया, प्लस Q आवेश से प्लस Q आवेश कट गया, K से 1 कट गया। तो हमारा जो यहाँ बचा, क्या बचा, यहाँ बचा 9 बटे x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बचा 1 बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर हम देखते हैं 9 का वर्ग क्या होता है, 3 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 3, x का वर्ग हटेगा तो x आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 1 हो गया, और 16 माइनस x का स्क्वायर है तो ये बचेगा 16 माइनस x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो देखिए तिरछी गुणा कर लेते हैं, 16 3 48 माइनस 3x बराबर x, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 48 है, 48 ऐसे रहने देंगे हम, बराबर एक x प्लस 3x है, तो ये हो गया x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x, अब बराबर 48। ये जो हमारा आया x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 48 बटे 4, तो ये आ गया 4 कम 4, 4 दुनिया, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। ये हमें निकालना था, ये हमें फाइंड आउट करना था। x बराबर 12 क्या आ गया, सेंटीमीटर, ठीक है। x बराबर जो आया हमारा क्या आया, 12 सेंटीमीटर आया। ये फाइंड आउट करना था, ये हमें निकालना था। तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पहले क्या किया, दूरी माना कि इससे ये कितने x दूरी पर है, और इसका दूरी ये है, और पूरे का दूरी 16 सेंटीमीटर है। हमने क्या किया, प्लस 9 इलेक्ट्रॉन प्लस Q आवेश द्वारा लगने वाला, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन पर Q आवेश द्वारा लगने वाला बल, ठीक है। F1 और F2 निकाला और दोनों को बराबर किया, तो K 1 इलेक्ट्रॉन प्लस Q आवेश कट गया, वर्क किया तो 3 बटे x, और ये आ गया। और जब इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिरछी गुणा करके आंसर निकाल लिया, ये हमारा मान आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर इस न्यूमेरिकल में कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो जैसा कि गाइस हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, पहला अलग फार्मूले से, ठीक है, पहला आवेश के फार्मूले से, दूसरा कूलॉम के नियम से रिलेटेड, तीसरा जो अब आएगा वैद्युत क्षेत्र के, इसमें वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला लगेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आवेश है, जैसा कि आपको मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र जब पढ़ाया था, तो उसमें कि एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एक आवेश रखा है और उस पर जो बल कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए एक आवेश है और उस आवेश का जो चार्ज है 5×10⁻⁸ कूलॉम है। उस जो आवेश है एक, उसका क्या चार्ज है, 5×10⁻⁸ कूलॉम है। से निर्वात अथवा वायु में कितनी दूरी पर रखें, निर्वात अथवा वायु में कितनी दूरी पर रखें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलॉम हो जाया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ हमें दिया है Q, यानी कि आवेश दिया है, क्या दिया है, आवेश, आवेश कितना दिया है, Q इज इक्वल टू कितना दिया है, 5×10⁻⁸ कूलॉम। और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से किससे प्रदर्शित करते थे, इसे आपको पता ही होगा। तो ई क्या दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलम। और दूरी यानी कि अब आपको पता होगा, ध्यान होगा कि हम वहां दूरी के लिए क्या लेते थे, आर लेते थे। तो आर हमें यहाँ डिफाइन करना है, यानी कि दूरी हमें निकालना है। ठीक है, दूरी डिफाइन करना है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू, ठीक है, Q/r²। अब देखिए E क्या दिया है हमें 450 दिया है। इसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। Q क्या दिया है हमें, Q जो दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलम दिया है। ठीक है, और r² हमें निकालना है। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, देखते हैं। अब देखिए गुणा करके आ गया हमारा क्या, ये जो हमारा गुणा करके आया, पहले आइए हम देखते हैं 450 = 5 × 9 = 45 गुणे, अभी प्लस का या माइनस का घटा तो 10⁻1 बचा। तो यहाँ 10 डायरेक्ट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक घात है तो एक बार गुणा होगा वही आएगा। ठीक है, 5 × 9 = 45 गुणे 10 बटे r²। अब हमें दूरी निकालना है, यानी कि r निकालना है। तो r को हम बाहर ले लेते हैं और 45 गुणे 10 बटे 450। अभी कट गया, 0 से 0, 45 से 45 आ गया 1। तो r जो हमारा दूरी आया कितना आया, 1 मीटर। अब आपको पता होगा दूरी का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर ये डिफाइंड हो गया। तो हमने निकाल लिया, तीसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया कि एक आवेश पे इतना चार्ज है तथा आई पे इतनी दूरी पर रखे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए हो जाए। तो आवेश दिया है Q, ए है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, E से प्रदर्शित करते हैं, दूरी R, उन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो मैंने एप्सिलॉन नॉट इसका भी मान आपको वहां निकलवा के एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने प्रूव किया है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे वीडियो निकाल के देख सकते हैं, वहां सर्च करेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मान ये हो गया, कैसे प्रूव करके आया है ये भी आपको वहां पता चल जाएगा। बस कुछ नहीं किए हैं, जहां जहां जो मान है वही रख दिया और बाद में गुणा भाग कर दिया, सब आ गया आंसर हमारा। ठीक है गाइस, तो आपको इसमें भी, इस न्यूमेरिकल में भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, ओके गाइस, जैसा कि हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, चौथा न्यूमेरिकल हमारा है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर 5 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर लगने वाला बल जो है 2.25 न्यूटन है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैद्युत क्षेत्र जब हमने निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि एक वैद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब इस पे कोई आवेश है। ठीक है, वहां बात हुआ था कि एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई आवेश Q0 रखा है। ठीक है, Q0 रखा है। तो अभी कह रहा है इसमें जो आवेश, इस वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश है Q0, इसका जो मान है वो है 5 × 10⁻⁻4 कूलम। ठीक है, अब इस पे जो बल लग रहा है, यानी कि बल जो F लग रहा है बल, वो कितना है 2.25 न्यूटन है। ठीक है, तो आप समझिए कि एक वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास, या रखा है वैद्युत क्षेत्र है, उसमें जो Q0 आवेश रखा है, उस पे जो उसका जो चार्ज है वो कितना है 5 × 10⁻⁻4 कूलम है। और जो उस पे बल लग रहा है, कितना लग रहा है 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें E ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, E ज्ञात करना है। तो आपको जैसा कि समझ में आ गया होगा, तो अब यहाँ क्या क्या हमें दिया है कि Q0 दिया है। ठीक है, Q0 दिया है, Q0 = क्या है 5 × 10⁻⁻4 कूलम। और दूसरा क्या दिया है, लगने वाला बल F दिया है, F कितना दिया है 2.25 न्यूटन। ठीक है, अब तीसरा जो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको पता होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता = जो होता है, ठीक है, F/Q0, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है = F/Q0, यानी कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इसमें जो एक आवेश रखा है Q0, इस पे लगने वाले बल के मान या अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आपको जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, F कितना है हमारा 5 × 10⁻⁻4। ठीक है, सॉरी, ये जो हमारा क्या है Q0 का पहले मान रखेंगे, सॉरी F का मान रखेंगे, कितना है 2.25, ठीक, न्यूटन। और Q0 का जो मान है कितना है 5 × 10⁻⁻4 कूलम। ठीक है, अब जब इससे जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.45। ठीक है, क्या आएगा 0.45। अब क्या होगा यहाँ = जो है 0.45। ठीक है, ये जो मान है
ये माइनस में ऊपर जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात +4। ठीक है, +4 हो जाएगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर यहाँ नहीं छोड़ते हैं तो एक पॉइंट हटेगा, एक घात यहाँ से कम होगा, तो E = जो हमारा आ जाएगा 4.5 × 10 की घात -4। ठीक है, -4 क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, सॉरी ये यहाँ 3 आएगा, क्योंकि एक घात मैंने यहाँ कम किया है, मैंने यहाँ मैं ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक घात से पॉइंट यहाँ आया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। तो गाइस जैसा कि हम 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके, कितने न्यूमेरिकल, 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। चारों न्यूमेरिकल में जो हमारा फार्मूला लगाया सब अलग अलग लगाया। ठीक है, पहला जो था Q = N था पहले के लिए, और दूसरे के लिए हम कूलाम के नियम से सॉल्व किए हैं, और तीसरे के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मैं आपको निकाला था, वहां निकलवाया था, उससे सॉल्व किया, और ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से सॉल्व हुआ है। ठीक है, वो वैद्युत क्षेत्र से सॉल्व हुआ था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से सॉल्व हुआ है। तो आई होप आपको ये चारों न्यूमेरिकल समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया इन चारों में कोई भी पॉइंट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको देखना है, समझना है इस न्यूमेरिकल को करने से पहले, तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो वहां देख सकते हैं।